हेलो व्यूअर्स, आज की इस आईवीएफ स्पेशल सीरीज के कंक्लूडिंग एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैम, आईवीएफ कराने से वेट बढ़ता है क्या? बहुत लोगों से सुना है कि हार्मोन की वजह से वेट गेन हो जाता है। देखो, जो हम हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते हैं इनसे कई बार ब्लोटिंग हो जाती है और वाटर रिटेंशन हो जाती है, तो उससे हल्का फुल्का वेट बढ़ सकता है। बट वो आप अपनी अच्छी डाइट और एक्सरसाइज से मेंटेन कर सकते हैं और ट्रीटमेंट जब खत्म होता है तो ये वेट वापस चले जाता है। आईवीएफ साइकिल फेल हो गया तो कितने टाइम बाद दोबारा ट्राई कर सकते हैं? अगर एक बार आईवीएफ साइकिल फेल हो जाता है तो हम कम से कम 1 महीने का गैप्स देते हैं ये समझने के लिए कि आईवीएफ क्यों फेल हुआ, वेदर इट वाज प्रॉब्लम विद एग क्वालिटी और सीमन क्वालिटी, यूट्रस की लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम थी या हार्मोनल इम्बैलेंस था। तो ये सब कुछ हम असेस करके यूजुअली 1 to 2 मंथ की गैप पे हम दोबारा आईवीएफ करते हैं। मैम, आईवीएफ के दौरान बेड रेस्ट जरूरी है क्या? बहुत डर लगता है कि ज्यादा चलने फिरने से नुकसान हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आईवीएफ के दौरान बेड रेस्ट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आप अपना रूटीन की हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, स्टर्नस एक्सरसाइज, हैवी वर्क नहीं करना होता, बट अदरवाइज अपने रूटीन की एक्टिविटी कंटिन्यू करें। बेड रेस्ट आपको स्ट्रेस देगा, आपका जो मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो ज़रूरी है कि आप अपने आईवीएफ के बाद वाले पीरियड में एक्टिव रहें। मैम, आईवीएफ करवाने पर बेबी हेल्दी होगा ना? ये सुनते हैं कि बेबी वीक होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ बेबी उतने ही हेल्दी होते हैं जो नेचुरल प्रेगनेंसी से कंसीव किए हुए बेबी होते हैं। आईवीएफ एक प्रेगनेंसी अचीव करने का साधन है। जो बेबी की हेल्थ है वो डिपेंड करती है एग क्वालिटी पे, सीमन क्वालिटी पे, आपके लाइफस्टाइल पे और प्रेगनेंसी पे। प्रेगनेंसी में आपको कैसी केयर मिल रही है। आईवीएफ का उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। मैम, आईवीएफ में कितनी बार ट्राई करना सेफ है? यूजुअली कई बार हमें 3 to 4 साइकिल्स लग जाते हैं आईवीएफ से सक्सेस मिलने में। बाकी हर कपल डिफरेंट होता है। हम देखते हैं कि आईवीएफ क्यों फेल हुआ। अगर हमें लगता है तो हम उनको एग डोनर या स्पर्म डोनर या एडवांस ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं जिससे कि उनको सक्सेस मिल सके। आईवीएफ में इंजेक्शंस बहुत दर्द देते हैं क्या? बहुत पेशेंट्स इस बात से डरते हैं। जो आईवीएफ की इंजेक्शन की नीडल होती है बहुत पतली होती है। पहले 1-2 दिन पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, पर बाद में इसकी आदत पड़ जाती है। और हम स्पेशली पेशेंट को सिखाते हैं कि वो कैसे इंजेक्शन लगाएं जिससे कि उनको पेन फील ना हो। क्या आईवीएफ में ट्विंस का चांस हमेशा होता है? क्या इसमें ट्विंस प्रेगनेंसी रिस्की होती है? तो आईवीएफ में ट्विंस का चांस नॉर्मल प्रेगनेंसी से, नेचुरल प्रेगनेंसी से ज़रूर ज़्यादा होता है, पर ये हमेशा नहीं होता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम उनमें कितनी एम्ब्रियोज रखते हैं। अगर पेशेंट यंग है, एक क्वालिटी अच्छी है, यूजुअली हम सिंगल एम्ब्रियो ही रखते हैं क्योंकि उसमें हमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। बट अगर एज ज़्यादा है, एक क्वालिटी पुअर है या फिर कोई और इश्यू है, तो हम सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, ताकि हमें एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव हो जाए, उसके लिए कई बार हम 2 या 3 एम्ब्रियो रखते हैं। तो उस केस पे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि नेचुरली कंसीव्ड ट्विन प्रेगनेंसी इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, वैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी जो ट्विंस वाली प्रेगनेंसी होती है वो भी हाई रिस्क ही होती है। जो ट्विंस की कॉम्प्लिकेशन नेचुरल प्रेगनेंसी में हो सकती हैं वो आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। मैम, आईवीएफ के दौरान पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। आईवीएफ के जो हम इंजेक्शंस देते हैं, अगर प्रेगनेंसी फेल हो जाती है तो कई बार हमारे पीरियड्स डिले हो जाते हैं, बट जैसे ही हम ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं तो उसके बाद वो साइकिल नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको लगे कि आपके पीरियड्स ज़्यादा इरेगुलर हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आईवीएफ स्पेशल सीरीज़ है ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं या फिर पहला कदम लेने के लिए सोच रहे हैं तो हम हमेशा आपके साथ हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।